ओह, तो आप आ ही गए। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप लोगों के सहयोग के बिना मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। अतः एक अनुज होने के नाते मैं आपकी यही गुजारिश है कि जब तक मेरी बाड़ी पर विराम न लगे तब तक आपका ध्यान मेरे वक्तव्य पर रहने दीजिएगा। मैं ये नहीं जानता कि आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगेंगी या नहीं, मगर इस बात का सदैव विश्वास है कि अगर दुनिया में कोई चीज़ है जो देश की उन्नति व संपूर्ण विश्व की नया मार्ग दे सकता है तो वो स्वयं आप हैं। अतः यह लड़ाई हमें स्वयं से लड़ना है। मानव की सोच ऐसी ही है, हम जल्द ही नकारात्मक विचार को जगह दे देते हैं। जैसे किसी आधे भरे गिलास के पानी को आधा गिलास पानी कहते हैं, मगर हम उसे आधा भरा हुआ नहीं कहते। ठीक वैसे ही मैंने अपने टाइटल का नाम इसीलिए ऐसा रखा। मालूम था कि जिस चीज़ को हमें अक्सर मना किया जाता है हम लोग उसी की तरफ अग्रसित होते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है कब की। आप अभी तक आपने जितना संयम बना रखा है इसके लिए धन्यवाद। और देखिए, मेरा उद्देश्य आपको भ्रमित करने का कतई नहीं है। चलिए आते हैं कुछ मुख्य टॉपिक की ओर। मैं यह मान कर चलता हूँ कि आप इस समय इंटरमीडिएट में होंगे। इंटरमीडिएट मतलब आप मध्य में प्रवेश कर चुके हैं। इंटर मतलब प्रवेश करना, मीडिएट में मध्य। जैसे कि आपने 1 से लगा कि 10 तक अध्ययन किया और अब उसके बाद हायर क्लासेस जैसे होता है BA BSc BCom जो कि 12th के बाद किया जाता है। तो आप इस समय ना मध्य अवस्था में हैं, और मध्य अवस्था जो होती है ना बहुत ही तूफान, संघर्ष और विद्रोहात्मक होती है। इसीलिए हम आपसे ज़्यादा उलझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जो टीनेजर कहलाते हैं ना, टीनेज, यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। क्योंकि इस अवस्था में ना व्यक्ति को सहनशीलता के साथ साथ नए नए कठिनाइयों से सामना करने को मिलेगा। दूसरी तरफ आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपके जीवन में नए उलझनें आती हैं, आप उसे किस प्रकार पार करते हैं आपके कला पर निर्भर करता है। दूसरा विद्रोहात्मक अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको अगर आपके अनुसार अनुचित बातें अच्छी न लगी तो आप शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं। और हमारा जलवायु भी अत्यंत गर्म है, अतः यहाँ के लोग जल्द ही गर्म हो जाते हैं। और कहने का मतलब यही है, चाहे वो मैं लड़कों की या लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तेजना बहुत ही चरम सीमा पर पाई जाती है। हमें जिस कार्य के लिए मना किया जाता है ना, हम उसी कार्य को करने में अत्यधिक इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आपको मैंने इस वीडियो को देखने से मना किया, आप माने नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा है उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने का, देखने का, आपको अनुभव प्राप्त करने का इच्छा। इसी अवस्था में आपको नए जीवन साथी चुनाव करने की ज़रूरत महसूस होती है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं अपने कुछ पढ़ाई के, और क्योंकि प्रवचन तो बाद में होते रहेंगे बीच बीच में। हम बायोलॉजी की अगर अध्ययन करते हैं तो बायो मतलब क्या होता है? जीव। लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब जीवों के जब हम अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इसका इस टर्म दिया था लेमार्क ने और ट्रेवेरेनस ने। अब इन्होंने बायोलॉजी तो दे दिया। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, मज़ेदार भी लगेगा। तो यह शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से हम लोग प्लांट और एनिमल की बात करते हैं। एनिमल जिसे हम लैटिन वर्ड में बोलते हैं बॉटनी एंड जियोलॉजी। बॉटनी और जियोलॉजी। बॉटनी मतलब प्लांट के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो बॉटनी कहते हैं। देखिए, अब जब हम किसी जीव को देखते हैं तो हम उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें उसके सबसे पहले हम बाहरी चीज़ को देखते हैं। जैसे आप कभी किसी मतलब जब आपकी शादी होगी तो आप पहले जब आपने देखेंगे तो आप लड़की या लड़का कोई भी, तो आप उसके बाहरी रूप के प्रति पहले आकर्षण होते हैं। बाद में उसके अंदर की जो क्या होती है विवेकशीलता या फिर उसकी बुद्धिमानी या फिर जो भी क्वालिटी है उसके बारे में चुनाव करते हैं। उसी प्रकार हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? मार्फोलॉजी, फिर उसके बाद एनाटोमी, फिर उसके बाद साइटोलॉजी, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी। तो हम लोग एक एक बारे में सब अध्ययन करेंगे। देखिए, एनाटॉमी मतलब उसके अंदर के बारे में, मतलब जैसे आप सबसे पहले बाहरी आकर्षण के बारे में अध्ययन करते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि कितना कमाता है, क्या करता है, ये सब पहले आप देखते हैं। फिर उसके बाद एनाटॉमी, आप उसके अंदर के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। फिर साइकोलॉजी, अब उसके भी अंदर जाते हैं धीरे धीरे आप जब उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। तो फिजियोलॉजी हो जाता है जब आप एकदम संपूर्ण समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग एक एक का अध्ययन करेंगे लाइन बाई लाइन। और देखिए, हाँ, एक रवि प्रकाश करके मेरे दोस्त एक कमेंट करने के भाई बहुत ही बोरियस सब्जेक्ट। देखिए, एक सब्जेक्ट कोई बोरियस नहीं होता, जब हमें इंटरेस्ट आ जाता है ना उस सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जैसे हिस्ट्री को कई लोग बोरियस मानते हैं। आप बताइए, हम प्लासी के युद्ध के बारे में अगर बात करते हैं, प्लासी का युद्ध, तो इसमें क्या हुआ था? अरे आपको तो जानकारी होगी ना, अंग्रेज जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें क्या हुआ था? इसमें 950 यूरोपीय और 1000 तोपची और 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। और नवाब के पास तो समझ जाइए कि 50,000 सेना थी। फिर भी हार हुई और अंग्रेजी सेना की जीत हुई। अब इसके बारे में आपको मैं हिस्ट्री में बताऊंगा। देखिए, हमारे देश में ना हम हारते क्यों हैं? क्योंकि अंग्रेजों का एक नियम था, फूट डालो शासन करो, फूट डालो
शासन करो। ये सब कहानी के जैसा, अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। अब बताइए कि इसमें इनके सेना में, नवाब के सेना में मतलब 50,000 कुशल सैनिक थे, तीरंदाज थे, तोपची थे और लड़ाकू हाथी थे। लेकिन इन सब के रहने के बावजूद बिहार गया क्यों? क्योंकि हमारे देश में, अपने ही देश में एक एक ठो है ना ऐसे जो कि जिन्हें तो अपने देश के भूगोल पता है, ना ही उनके इतिहास के बारे में जानकारी है, ना ही हाँ उन्हें किसी तरह एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब देखिए ठीक, क्योंकि आज सब कोई रिजल्ट के पीछे भागना चाहता है ना, कि कोई सफल वही है आज के डेट में जिसने सफलता प्राप्त कर ली है। नहीं तो हमारे जैसे आप नहीं ठीक है, लेकिन एक जगह पर आपको अपने देश की संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते यह आपका प्रथम कर्तव्य भी है। षड्यंत्रकारी था मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये हम हिस्ट्री के बारे जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब मतलब आपको जानकारी। देखिए भगत सिंह को आपको पता है नहीं कि भगत सिंह को कैसे, भगत सिंह और बटुकदास को किसने फंसाया था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में उपस्थिति की सूचना किसने दी, सन 62 में चीन ने क्यों आक्रमण किया, मज 3 वर्षों के बाद पाकिस्तान भी फौजें हमारे देश के जवानों की छाती पर गोलियां दागी और जवाबी कार्रवाई में हम उसके घर तक घुसकर मारे थे, मगर शास्त्री जी को मजबूरन ताशकंद समझौता करना पड़ा। अगर आप अपने देश की इस गौरवपूर्ण इतिहास को नहीं जानना चाहते तो आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीर कली खोटी भई मुनियर मिली ना कोई, लालच लो भी मुस्करा टिकू आदर होए। जो आज का ना ये जो भोजपुरिया समाज में भोजपुरी गाने चल रहे हैं, तो इसके वजह से हम आपके अंदर उस प्रति निखारने में थोड़ी कठिनाई हो रही है ना। अब जो हंसाता है, जो कहानी चुटकुले इत्यादि करके आपको मतलब खुश रखता है, आप उसके पीछे जाएंगे। अगर आपके अनुसार ना बातचीत किया जाए तो आपको भी बुरा लग सकता है, क्योंकि कड़वा सच कड़वा होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक और हमें उन सबों के बात में उलझना भी नहीं है। हाँ देखिए, हमने क्या पढ़ा था बायोलॉजी में, जो जैसे कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं कि हाँ वो सजीव है या फिर निर्जीव है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें ग्रोथ देखते हैं। ये सब फैक्टर है डिटरमाइन ऑफ लिविंग थिंग। ग्रोथ है, दूसरा मेटाबॉलिज्म है। हाँ हाँ बात करेंगे, आप घबराइए तो नहीं। देखिए तीसरा रेस्पिरेशन है, और चौथा रिप्रोडक्शन है। सबके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। आप मनोज कुमार, आप देखिए ये है, हम जानते हैं भाई आप लोग टीनेजर हैं। टीनेजर मतलब जानते हैं टीनेजर किसे कहते हैं? टीनेज वही जो मैं बात कर रहा था, जहाँ 12 के बाद 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 19 तक ये बहुत ही संघर्ष वाली अवस्था होता है। इसमें समझ जाइए ना कि हमें खुद मतलब आप लोग कभी देखिए, कभी सास भी कभी बहुत ही, हम भी इस अवस्था से गुजर चुके हैं। तो ज़्यादा उतावला मतलब है ये आपके। अब देखिए ग्रोथ में क्या होता है, हाँ गुण होता है अंदर के जो स्वाभाविक गुण है, सब उतावलापना दिखता रहता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, हिंदी वाले भी समझिए वही। मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं उसको हिंदी में? उपापचय। और एक हो गया रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। तो आप कैसे इसी के आधार पर आप अंदाजा लगाते हैं ना। देखिए ग्रोथ क्या होता है, जब किसी चीज़ में वृद्धि होती है उसके आकार, और हम एक एक चीज़ देखिए, आप कभी देखे होंगे, आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो 2 प्रकार का डॉक्टर देखेंगे। एक तो क्या होता है ना कि उस बीसी मीडियम वाला जो पढ़कर डॉक्टर आता है, एकदम हैंडसम वसम लगेगा, एकदम चश्मा लगा के अब आएगा ना, पहले ही वो सिरिंज निकालेगा और समझिए ना, सिरिंज निकालेगा। आपको सुई लगाना पहले, मान लीजिए कुत्ता काट लिया है, 4 ठो सिरिंज लगाना है ना, पहले ही निकालेगा। तब से तो आपके हाथ पर स्प्रिट रगड़ेगा, तब से तो आपको नाना दादा मामा सबका याद आ रहा है भाई बाबू। अब कब्बो काट लेगा कुकुर, लेकिन हम सुई ना लगवाएंगे। अब धीरे धीरे उसमें से गैस निकालेगा सुई का, और फिर लगाएगा। जैसे ही लगाएगा ना तब ही आप कहेगा कहेगा हिल मत कहीं इधर उधर हो जाएगा। आइए वो क्या होगा, एगो डॉक्टर होता है तो वो आपसे पूछेगा कि क्या कुत्ता कट लिया हो, आप कहिएगा हाँ, तब से वो सिरिंज निकाल लिया, लगा गैस निकाल रहा है। अच्छा स्प्रिट क्या कर रहा था ये, और देखता है, लड़की को नहीं देखता था। आप कहेंगे ना तो उतने में धक्के कूप देगा, आप करिएगा, तब से कहेगा हाँ हो गया। तो हम आपको अगर लिखवा देंगे ना तो आप घबरा जाइएगा। हम उसके बारे में आपको पहले अंदर नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद आप स्वयं से आप लिख सकते हैं। आप देखिए छोटे बच्चे तो रहे नहीं, आपको अपने से लिखने वाली शक्ति को अपने आप डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या बताते हैं, ग्रोथ, ये सब चारों फैक्टर है। मेटाबॉलिज्म हो गया, उपापचय हो गया। मेटाबॉलिज्म में भी आता है केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में कोई चीज़ टूटता है, विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है, टूटता है। एनाबॉलिज्म में कोई चीज़ बनता है। अब बताइएगा रेस्पिरेशन क्या है, बताइए तो। रेस्पिरेशन केटाबॉलिज्म में कि विखंडन है? देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये सब क्या हुआ, केटाबॉलिज्म हो गया। अरे सॉरी, ग्लूकोज जब बनता है, तो क्या हुआ, एनाबॉलिज्म हो गया। अब वही ग्लूकोज को जब रेस्पिरेशन के द्वारा तोड़ा जाता है तो क्या हो गया, केटाबॉलिज्म हो गया।
अरे आप घबराइए मत। आप देखिए आज पहला दिन है ना, आप थोड़ा सा ऐसे उतावले होंगे ना, तो आप समझ, हम सभी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब देखिए रेस्पिरेशन हो गया, केटाबॉलिज्म आपको तो पता चल गया, जब कोई चीज़ का टूटता है, विखंडन होता है तो उसे हम केटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में कोई चीज़ बनता है, ठीक ना। हाँ देखिए ग्रोथ क्या होता है आपको वृद्धि पता ही होता है। हाँ, अगर हम क्राइटेरिया की बात करेंगे तो क्या ग्रोथ मेन फैक्टर हो सकता है? नहीं, देखिए देखे होंगे आप सैंड माउंटेन को भी देखे होंगे कि जब राजस्थान में जब धूल मिट्टी जब धुआं चढ़ता है, मतलब तो वो टीला टाइप का बन जाता है और बढ़ते ही जाता है, तो क्या आप उस वृद्धि को ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन क्या फैक्टर सही है डिटरमाइन करने के लिए लिविंग थिंग को? नहीं ना। उसी प्रकार आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता है, कुछ असेक्सुअल जीव भी जो जैसे कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी आप इसको मेन फैक्टर नहीं मान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार रेस्पिरेशन होता है। तो मान लीजिए जब कोई बॉडी साम्य अवस्था में होता है, जैसे कि आप एक चीज़ देखे होंगे जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसकी उसकी अवस्था एकदम डेड जैसा होता है, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ तो होते रहते हैं लेकिन वह ब्रेन डेड हो जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है। तो इस अवस्था को क्या आप लिविंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया हो रही है। इस प्रकार मेटाबॉलिज्म है मेन क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हाँ देखिए कुछ जैसे खच्चर हो गए, है ना, चाहे स्टेट वर्कर भी हो गए, तो सब खच्चर जो होता है, चाहे वर्कर भी होती है, मधुमक्खी जो उसमें भी कई टाइप के मधुमक्खियाँ होती हैं, तो ये सब म्यूल, खच्चर म्यूल है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले भाई आप समझ जाइए। म्यूल जो होते हैं तो ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या आप उन्हें लिविंग थिंग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसीलिए मेन क्राइटेरिया क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। तो चलिए इसी तरह हम बात करेंगे। अरे भाई उज्ज्वला, क्या नाम है इनका? आप अभी उसी मतलब इतिहास ही मटके। मैं एक एग्जाम्पल दिया था, देखिए आप किसी भी विषय को ना अगर आप अच्छी तरह गहराई से समझेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। हाँ नहीं तो मीर जाफ़र था, यही ना लंका घर का भेदी लंका डाय कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाई कहते हैं ना। हाँ थोड़ा सा लिखावट में वो हो सकता है। क्या हुआ मतलब कि जितने भी सिराज के सैनिक, मतलब 50,000 नवाब के पास सैनिक थे, जिसमें से हाँ ये अलग बात है कि उसी दिन बारिश हो जाने के कारण तोप जितने भी बंदूकें थी खराब हो गई थी। तो बंदूकें खराब हो गई, लेकिन फिर भी नवाब से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? उसने मीर जाफर पर विश्वास कर लिया। यही विश्वासघात का परिणाम हुआ कि नवाब को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंततः मीर जाफर का पुत्र मीरन ने हत्या कर दी। हाँ नवाब की हत्या कर दी। तो यही चीज़ तो है। अब हमारे ही देश के लोग अपने ही गद्दार जो हैं, अब वही समझ लीजिए कि अब उन लोगों का नाम लेकर भी हम अपने आप को देश के कलंकित नहीं करना चाहते, ना इतिहास के में उनकी जगह देना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने देखिए आज के भोजपुर, मैंने बोला ना कि आज कोई अच्छा चीज़ सुनना नहीं चाहता है। हाँ जो जितने हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, तो अभी हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो डाइवर्सिटी समझ जाइए कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। जैसे कि कितने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे मतलब देश में जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हीं को डाइवर्सिटी को बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ना, तो इसमें कई वो जैसे कि ICBN, ICZN ये नॉमेनक्लेचर है, उन किस प्रकार से उनका नाम व्यवस्थित किया गया, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि 0.5 मिलियन क्या है? फ्लोरा है। फ्लोरा मतलब पौधे की प्रजाति है, पौधे की प्रजाति है। और 1.2 मिलियन लगभग क्या है? फौना है। FOU यानी क्या है? जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हाँ जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक हमारे दोस्त पूछ रहे हैं क्या इतनी ज़्यादा मात्रा में जंतुएं हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं? हाँ भाई सही में एग्जिस्टेंस है, इतनी इतना ज़्यादा है। देखिए हम लोगों के जो विटकर अब क्या करिएगा, जब हम लोग को पढ़ना है तो भाई हम लोगों को JB नीट हो गया, CPMT पहले चलता था, जैसे भी हो, चाहे मेडिकल का कोई भी चित्र हो, इसी के आधार पर तो हम लोगों को छाड़ते हैं। आखिर मेन उन लोगों का क्या, इनका मुख्य क्राइटेरिया क्या है आप इसके बारे में जानते हैं? देखिए इन्होंने 5 क्लासिफिकेशन किया, जिसमें से पहले था मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। इन 5 के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। हाँ वायरस जो होता है ना, देखिए वायरस क्या होता है? लाइकेन वायरस नॉन सेलुलर जीव होता है। इसमें ये क्या है?
इमोर्टल रहता है, कभी मरने वाला नहीं है। वायरस हो गया ना, ये सब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मिलकर बनाते हैं, है ना। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या बनाते हैं? सिम मतलब जुड़ना, जुड़कर, बायो मतलब जीव। इस जैसे ना आप जैसे हॉस्टल में रहते होंगे तो कहते होंगे चल चल हम दोनों जने पार्टनरशिप में रहेंगे, तो ये सब पार्टनरशिप में रहते हैं। तो ये सब, हाँ, जैसे क्या हुआ ना कि एल्गी हो गया प्लस फंजाई। एल्गी फंजाई ये क्या करते हैं? एल्गी इसको फूड देता है, नरिशमेंट देता है, नरिशमेंट के बदले में कहता है कि भाई हम तुमको हैबिटेट देंगे। हैबिटेट देंगे मतलब जगह। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसे क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया।